नमस्कार बच्चों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल राजबीर क्लासेस पर। तो हम करें क्लास 10th मैथ एंड साइंस एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपको ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, यानी सर्कल के चारों तरफ टच कर रही है, चारों साइडें। तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। गिवन के अंदर यही लिख दीजिए, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी टचिंग द सर्कल एट PQRS। ये हमें दिया है, गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए पैरेललोग्राम ABCD टचिंग द सर्कल एट PQRS। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस। तो टू प्रूव में वही लिख दीजिए, टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। प्रूफ, ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है जिसे हमें रोम्बस प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, यानी AB और CD बराबर हैं, AD और BC बराबर हैं। तो अभी रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें रोम्बस की क्या होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, यानी AB एंड CD तो पैरेललोग्राम दे दिया, ऑलरेडी इक्वल है। सिर्फ AB का AD के साथ इक्वल प्रूव कर देते हैं, क्योंकि आगे AD और BC इक्वल है। A rhombus is a parallelogram with all sides equal। ठीक, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। सो वी हैव टू प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD में AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। Since the length of the tangent drawn from the external point are equal, है ना, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट इस सर्कल से, इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए गए उनकी लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है। AP और AS इक्वल है, BP एंड BQ इक्वल है ना। यानी पहले हम ये जो हमारी दो साइडें हैं AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, पहले AB वाले दोनों लेते हैं। AB में एक तो यह आएगी AP, यानी AP इक्वल टू AS। AP इक्वल टू AS फ्रॉम A। ठीक, ये इक्वेशन 1 हो गई। AB इक्वल टू AS फ्रॉम A, क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट है और वहां से ड्रा की गई जो टेंजेंट है इक्वल लेंथ की होती है। अभी दूसरा यहां से लेते हैं फ्रॉम B। BP इक्वल टू BQ, BP इक्वल टू BQ, ये हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। ये इक्वेशन 2 हो। अभी AB वाले तो हमने दोनों ले ली, AP आ गया और BP। अभी CD वाले ले लेते हैं। CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल टू CQ, यानी फ्रॉम C, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। ये क्वेश्चन 3 हो। बचा हुआ DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। ये इक्वेशन 4 हो। ठीक है, इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड वाली एक तरफ, इक्वल टू के बाद वाली एक तरफ। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4।
एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4 इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। पहले AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AP प्लस BP प्लस AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, अभी राइट साइड वाले AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। अब ये AP व BP, ये AP है, ये BP है, इन दोनों को मैं AB लिख सकता हूं, तो इसकी जगह लिख रहा हूं AB। AB प्लस ये जो CR एंड DR है, CR DR, इनको मैं CD प्लस CD इक्वल टू, अभी ये AD वाली दोनों एक तरफ कर रहा हूं, AD बनेगा AS व DS से, AS व DS, तो ये पास में लिख लेता हूं, AS प्लस DS, बाकी बचे दोनों प्लस BQ प्लस CQ। अभी AB प्लस CD इक्वल टू, AS और DS क्या है, AS एंड DS, ये है AD, AD प्लस BQ एंड CQ क्या है, ये BQ, ये CQ, यानी BC। ये आ गया। अभी हमारे पहला लोग्राम पे ऑपोजिट साइड इक्वल लगती हैं, AB और CD दोनों बराबर हैं, है ना। इन पहला लोग्राम ABCD, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, है ना। यानी AB इक्वल टू CD एंड ये दोनों बराबर हैं, AD इक्वल टू BC। अभी मुझे इस AB के इक्वल में AD लेकर के आनी है, तो इस CD की जगह मैं AB लिख सकता हूं, है ना, इस CD की जगह, क्योंकि AB और CD बराबर हैं, AB इक्वल टू CD, तो इस CD की जगह AB लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा AB प्लस AB, AB प्लस AB इक्वल टू, क्योंकि यहां से मुझे AB लेके आना है, यहां से AD लेकर के आना है, तो यहां BC की जगह पर मैं AD लिखता हूं, क्योंकि BC इक्वल टू AD इक्वल टू AD प्लस AD, यानी AB प्लस AB इक्वल टू AD प्लस AD, सो AB इक्वल टू AD। ये मेरी AB है वो AD के इक्वल आ चुकी है, और AD के इक्वल ऑलरेडी BC है, क्योंकि पहला लोग्राम है, तो यानी AD के इक्वल BC भी है और CD भी है, यानी चारों साइडें इक्वल हैं। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, और चारों साइडें बराबर हैं, तो ये एक रोम्बस है। सो देयरफॉर ABCD is a rhombus. So ABCD is a rhombus, hence proved. होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर मैथ्स।